पढ़ेंगे, ठीक है। एसिड, पहले हम लोग जान लेते हैं कि एसिड है क्या। ठीक, एसिड की अगर बात करें तो एसिड के कुछ प्रॉपर्टियां हैं। देखो एसिड को कैसे जानोगे कि ये एसिड ही है। अब जान रहे एसिड वगैरह डेंजरस होते ही हैं, ठीक है। इनको पहचानने के भी कई तरीके होते हैं। अगर मान लो तुम टेस्ट करके पता करना चाहते हो, ठीक है ना, बट सारी चीज़ों को तुम टेस्ट करके नहीं पता कर सकते। जैसे अगर टेस्ट करते हो, खाते हो, अगर वो सावर आता है, टेस्ट उसका कैसा है, सावर यानी खट्टा है, तो एसिड है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें तुम टेस्ट कर सको। जैसे अगर तुम सारी चीज़ टेस्ट करोगे, हो सकता है पॉइजन ही हो सकता है क्या, पॉइजन हो और टेस्ट उसका कैसा हो, सावर हो। अब तुम पॉइजन को खाओगे तो राम राम सत्य है, समझ गए ना। तो हर एक चीज़ को तुम खा नहीं सकते। तो पहली चीज़ कैसे जानोगे, टेस्ट कैसा होगा, बोलो, शावर होगा, ये हो गया, ठीक है ना। अब दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है एसिड की, जिन चीज़ों, जैसे तुम कच्चा मैंगो खा सकते हो, वो कैसा आता है, सावर। इमली खा सकते हो, है ना, ये सब कैसे होते हैं, इनका टेस्ट सावर। तो ये सब क्या है, एसिड है, ठीक है, समझ गए ना। और दूसरी चीज़ जिनको तुम खा करके नहीं जान सकते, ठीक है, मतलब डेंजरस है, पॉइजन है, उसको कैसे जानोगे। उसको भी जानने का तरीका होता है, एक लिटमस पेपर होता है। क्या होता है, लिटमस पेपर। अगर उस लिटमस पेपर को हम एसिड में डुबोते हैं तो वो ब्लू टू रेड हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्लू टू रेड, यानी नीले लिटमस पेपर को ब्लू टू रेड, यानी नीला पेपर होगा, ब्लू होगा, ब्लू से कैसा हो जाएगा, एसिड में डाल के निकालेंगे बाहर तो रेड हो जाएगा, तब भी वो क्या कहेंगे, हम लोग एसिड कहेंगे, ठीक है। दूसरा पहचानने का तरीका। तीसरा ये होता है कि अगर हम वाटर में, किसमें, वाटर में इसे घोलते हैं, डिजॉल्व करते हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये क्या देखता है, डोनेट H+। क्या देता है, H+। H+ को क्या बोलते हैं पता है, हाइड्रोजन आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन। कह लो या H+ देता है, या फिर और कह सकते हो H3O+ दे सकता है। क्या दे सकता है, H3O+। तो हाइड्रोजन आयन बोल लो, या इसको H3O+ को क्या बोलोगे, हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलोगे, हाइड्रोनियम आयन। ये 3 तरीके हो गए एसिड को पहचानने के, ठीक है। चौथा तरीका जो होता है वो एक स्केल होती, मशीन होती, जिसे कहते हैं pH स्केल। क्या कहते हैं, pH स्केल। जैसे तुम्हारा डॉक्टर बुखार मापता है थर्मामीटर से, है ना, वैसे एसिड को मापा जाता है, ये एसिड है या बेस है या साल्ट है। अगर pH वैल्यू, pH स्केल होती है, ठीक है, अगर pH वैल्यू जो है इनकी क्या होती है, लेस देन 7, pH वैल्यू इज लेस देन 7, अगर pH वैल्यू क्या है, 7 से कम है, 7 से कम है, तभी वो क्या होगा, तुम्हारा एसिड ही होगा। क्या होगा, एसिड्स। समझ गए ना। बोलो, एसिड पहचानने के कितने तरीके जान गए तुम, 4 जान गए, कोई डाउट है नहीं। अब आगे तुम्हारा है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। अगर एसिड के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, ठीक है, तो एसिड को 2 बेस पर क्लासिफाइड किया गया है। वो कौन कौन से हैं, 2 बेस। पहला बेस्ड ऑन सोर्सेस, बेस्ड ऑन सोर्सेस, ठीक है, और सेकंड है बेस्ड ऑन बेसिसिटी, बेस्ड ऑन बेसिसिटी, ठीक है, सोर्सेस के बेस पर और बेसिसिटी के बेस पर। सोर्स क्या है, सोर्स यानी जहाँ से हमें एसिड मिलता है, जहाँ से एसिड क्या होता है, मिलता है, वही क्या होते हैं, उसके सोर्स होते हैं। तो एसिड सोर्स के बेस पर जो डिवाइड किए गए हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है इनऑर्गेनिक। क्या होता है, इनऑर्गेनिक। कौन सा, इनऑर्गेनिक एसिड। कौन सा, इनऑर्गेनिक एसिड। और सेकंड होता है ऑर्गेनिक एसिड। कौन सा, ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। इनऑर्गेनिक जो होता है, इनऑर्गेनिक, ठीक है, ये नेचुरल सोर्स में नहीं मिलता है, इसे इनऑर्गेनिक को प्रिपेयर किया जाता है। क्या किया जाता है, बनाया जाता है, किसके द्वारा, बाई ह्यूमन। किसके द्वारा, बाई ह्यूमन। जैसे HCl का नाम सुना है, HNO3 का नाम सुने हो, H2SO4 सुने हो, तेजाब तो सुने होगे, तेजाब। तो ये सारी चीज़ें क्या की जाती हैं, बनाई जाती हैं। तो इनऑर्गेनिक एसिड को एक और नाम दिया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रांग एसिड। क्या बोलते हैं, स्ट्रांग एसिड। चाहे तुम इसे इनऑर्गेनिक एसिड बोल लो या फिर स्ट्रांग एसिड भी बोल सकते हो, ठीक है ना, स्ट्रांग एसिड या फिर इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक को तुम क्या बोल सकते हो,
ऑर्गेनिक को वीक बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? वीक एसिड। ठीक है, अब देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ये बीइंग बाय ह्यूमन होता है। पहले इनऑर्गेनिक एसिड के बारे में डिटेल्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? इनऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड की अगर बात करोगे तो देखो इनऑर्गेनिक एसिड वो होता है जो क्या किया जाता है, बीइंग बाय ह्यूमन, मनुष्य द्वारा क्या किया जाता है, बनाया जाता है। तो एक प्रॉपर्टी इसकी ये हो गई कि बीइंग बाय ह्यूमन, बीइंग बाय ह्यूमन, ये मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी, ये किसके द्वारा बनाया जाएगा, मनुष्य के द्वारा। दूसरी चीज ये है कि इन दिस एसिड, इन एसिड्स, इन दिस एसिड्स सी एटम, सी एटम मतलब समझ रहे हो, कार्बन एटम, सी एटम यानी कार्बन एटम। इस एसिड में कार्बन एटम जो होगा वो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, अब्सेंट होगा। क्या होगा, अब्सेंट होगा। क्या होगा, अब्सेंट रहेगा। ठीक है, यानी कार्बन एटम रहेगा ही नहीं, कार्बन एटम रहेगा ही नहीं। और तीसरी चीज ये होती है कि ये जो होता है पार्शली डिजॉल्व, पार्शली सॉरी कंप्लीटली डिजॉल्व। क्या होता है, कंप्लीटली, कंप्लीटली डिजॉल्व इन वाटर, कंप्लीटली डिजॉल्व इन वाटर। ये यानी कि वाटर में पूरा का पूरा क्या हो जाया करेगा, घुल जाएगा। जैसे तुम देखे होगे बैटरी वाटर, जो बैटरी में पानी डाला जाता है, देखे होगे ना। अब उस पानी में एसिड मिले हुए होते हैं, बट तुम्हें पता चलता है कोई एसिड मिलाया गया नहीं। इसका मतलब क्या है, वो एसिड जो था कंप्लीटली क्या हो गया, डिजॉल्व हो गया। ठीक है, बट अगर तुम एक ग्लास लिए होते, ग्लास, ठीक है, उस ग्लास में पानी लिए होते और कुछ सैंड्स डाल दिए होते, धूल के कण, तो जब तुम उसको खोलते तो पानी क्या हो जाता, डर्टी हो जाता, गंदा होता है कि नहीं होता, होता ना। तो पानी का कलर क्या होता है, चेंज तो होता कि नहीं, यानी वो कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं था। बट तुम्हारा इसमें जब मिलाया गया, HCl को वाटर मिलाया गया, H2SO4 को मिलाया गया, HNO3 को मिलाया गया, ये सारे के सारे क्या हो गए, ऐसे डिजॉल्व हो गए कि इनका पता ही नहीं चला, यानी कंप्लीटली डिजॉल्व, इनके पार्टिकल्स दिख नहीं रहे हैं। समझ गए कि नहीं, ये होते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करोगे, एग्जाम्पल देख लो, लाई गैस, जैसे HNO3 को नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेम भी लिख लेना, याद कर लेना, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। और H3PO4 इसको फास्फोरिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फास्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं, फास्फोरिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, और है तुम्हारा HCl को जानते ही होगे, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हो गया। ठीक है, ये सब हो गए। तो इनमें अब तुम एक चीज ये देखो अपने आप से, मैंने जो प्रॉपर्टी लिखा है सारी चीजें ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया। इसमें कहीं भर भी तुम्हें कार्बन दिख रहा है, किसी में दिख रहा है क्या, कार्बन है, कार्बन नहीं है, यानी कार्बन एटम क्या होता है, इनमें अब्सेंट होता है। और ये वाटर में क्या होगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। ठीक है ना, पूरा का पूरा क्या होगा, घुलेगा, वाटर में डिजॉल्व होगा कंप्लीटली। ठीक है, और इसकी एक प्रॉपर्टी और होती है, जब ये डिजॉल्व होगा कंप्लीटली वाटर में, देन गिव्स, तब ये क्या करता है, दे देता है। क्या देता है, टोटल हाइड्रोजन आयन। कौन, टोटल हाइड्रोजन आयन, यानी जो इसके पास H+ होंगे सारे H+ को क्या करेगा, ये डोनेट कर देगा। क्या कर देगा, गिव्स टोटल हाइड्रोजन आयन, जितने हाइड्रोजन आयन होंगे इसके पास ये क्या करेगा, दे दिया करेगा। ठीक है, जैसे ये देख लो, मान लो HCl है, क्या है, HCl, इसकी रिएक्शन तुमने किससे करा है, H2O से। किससे, H2O से। तो ये क्या करेगा, जब वाटर के साथ घुलेगा ना, अपना ये हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, दे देगा, और बचेगा क्या इसके पास, Cl- हुआ कि नहीं, Cl- आ रहा है, तो ये Cl- हो गया। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या होगा कि अब यहाँ पर Cl के पास कोई हाइड्रोजन आयन तो है नहीं, यानी जितना था पूरा का पूरा इसने क्या किया, दे दिया। दिया कि नहीं दिया। अब ये चाहे आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये H+ दे रहा है, क्या दे रहा है, H+ आयन दे रहा है ना, हाइड्रोजन आयन। या इसी रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते थे, HCl + H2O गिव आउट। अब ये यहाँ पर H2O तो है, जब यहाँ से H+ निकलेगा, H2O और H+ ये क्या हो जाएगा, H3O+ हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3, और H+ आएगा, और ये Cl- क्या हो गया, अलग, हुआ कि नहीं। तो चाहे H+ राइट कर लो या H3O+ राइट कर लो, इसीलिए कहा जाता है या हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन मिलेगा। कब, जब जो तुम्हारा एसिड है अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट किया एक्वा सॉल्यूशन में, तो वो क्या देगा, या तो हाइड्रोजन आयन या फिर क्या देगा,
H3O हाइड्रोनियम आयन, ये बताया यहाँ पर डोनेट H+ या फिर H3O+, ठीक है ना, इस तरीके से। और इसमें क्या होता है कि जो इनऑर्गेनिक होते हैं वो पूरा का पूरा दे देंगे। अगर एक H है एक दे दिया, 2 है तो दोनों दे देगा, 3 है तो तीनों दे देगा। जैसे एक और एग्जांपल देख लो, जैसे मान लो यहाँ पर पहला हो गया तुम्हारा सेकेंड, मान लो H2SO4 है, H2SO4 है। अब ये क्या करेगा, जैसे ही H2O के साथ इसकी रिएक्शन कराओगे ना, इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 2, तो ये क्या करेगा 2S+ हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2S+, यानी दोनों हाइड्रोजन क्या हुए, निकल गए। और SO4 के पास कितना आ जाएगा 2-, 2 प्लस निकले 2 माइनस आ गए, ठीक है। अब बताओ इसके पास कितने हाइड्रोजन आयन थे, 2, तो दोनों के दोनों क्या किया, दिया कि नहीं दिया, यानी पूरा का पूरा दे रहा है। पूरा देने का मतलब यही है कि ये कंप्लीटली क्या है, डिजॉल्व है। आई बात समझ में, बोलो कोई डाउट्स नहीं है ना। चलो अब ये हो गया। तीसरा तुम देख लो, तीसरा जैसे बात करें यहाँ H3PO4 की, फास्फोरिक एसिड, ये कौन सा है, फास्फोरिक एसिड। ये वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या होगा पता है, 3 हाइड्रोजन है, 3 के तीनों रिलीज, ये हो जाएगा 3H+ और PO4 को कितना आ जाएगा 3-, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया, इसमें जो इनऑर्गेनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक में कार्बन एटम क्या होगा, हमेशा हमेशा क्या होगा, अब्सेंट होगा, होगा कि नहीं एब्सेंट होगा। लेकिन इसमें केवल एक एक्सेप्शन ऐसा है कि कार्बन एटम तो प्रेजेंट होगा, एक्सेप्शन है, कार्बन एटम प्रेजेंट होगा, लेकिन ये एसिड जो है किसकी तरह व्यवहार करेगा, इसका नेचर कैसा होगा, इनऑर्गेनिक की तरह। जबकि कार्बन एटम प्रेजेंट होगा तो फिर भी प्रेजेंट होने के बाद ये इनऑर्गेनिक एसिड की तरह नेचर शो करेगा। नेचर शो करने का क्या मतलब है, यही है। एग्जाम्पल तुम्हारा ये है, जैसे HCl के बाद तुम्हें ये बता देते हैं H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, कार्बन एटम प्रेजेंट हो गया, हुआ है कि नहीं प्रेजेंट, बोलो, ये आया ना कार्बन एटम। अब कार्बन एटम आया तो इसे इनऑर्गेनिक नहीं होना चाहिए था, इनऑर्गेनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनऑर्गेनिक में कहा गया कि कार्बन एटम क्या होगा, अब्सेंट, लेकिन इसमें क्या है, प्रेजेंट। फिर भी ये इनऑर्गेनिक है, क्यों है, इसीलिए क्योंकि ये कंप्लीटली क्या है, डिजॉल्व है, किसमें, वाटर में। ये पूरा का पूरा अपना हाइड्रोजन आयन क्या कर देगा, दे देता है। जैसे ये यहाँ पर H2CO3, अगर इसकी रिएक्शन किससे कराओगे, वाटर से, किससे, चलो वाटर से करा दिए H2O से, तो ये क्या करेगा, 2S थे, दोनों S निकाल दिया और CO3 पर क्या आ गए 2-। आई बात समझ, इसके पास 2 हाइड्रोजन थे ना, दोनों हाइड्रोजन क्या किया, ये रिलीज कर दिया। यानी है कार्बन एटम, होना नहीं चाहिए था इनऑर्गेनिक, लेकिन इसका व्यवहार कैसा है, इनऑर्गेनिक की तरह। इसका नेचर कैसा है, इनऑर्गेनिक की तरह, क्योंकि इनऑर्गेनिक का नेचर ये है कि जितने हाइड्रोजन रहेंगे सारे हाइड्रोजन क्या कर दिए जाएं, H+ हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में रिलीज कर दिए जाएं। तो ये भी इसके पास 2 हाइड्रोजन आयन थे, दोनों क्या किया, रिलीज किया। तो नेचर कैसा है इसका, इनऑर्गेनिक की तरह है कि नहीं, बट दिखने में कैसा लग रहा है, ऑर्गेनिक की तरह, क्योंकि कार्बन क्या है, प्रेजेंट। तो ये एक ही ऐसा है जो याद करने लायक है, तुम इसे याद कर सकते हो। ये एक्सेप्शन है, क्या है, एक्सेप्शन है, समझ गए ना, बोलो, ये एक्सेप्शन था तुम्हारा। स्टॉप।